वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर आबिद सुलेरी से और अनवर इकबाल साहब से। डॉक्टर साहब, आपने अनवर इकबाल साहब की बात सुनी सर। यू वर प्रोबेबली फॉलोइंग दिस इशू क्लोजली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, या यहाँ जो इतलात थी, तो सर ये बताएं कि अब ये टैरिफ क्या सेट हुआ है, उसके नंबर जो है वो अभी तक दोनों तरफ से जो पैगामात आए हैं उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। ये क्या वजह है इसकी? चूँकि 1 अगस्त को फाइनल टैरिफ्स जो हैं वो डिक्लेयर हो रहे होंगे, यानी हमारे सुबह के 9 बजेंगे, तो यहाँ पे वाशिंगटन में रात के 12 बज रहे होंगे 31 जुलाई के। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल तक जो तमाम पार्टनर्स हैं, ट्रेड पार्टनर्स, उनकी एक फ़ाइनल टैरिफ की लिस्ट जो है अमेरिका की तरफ से वो आ रही होगी। मेरी ज़ाती ख्याल ये है कि जो ईयू को टैरिफ मिला है 15%, गालिबन अगर एवरीथिंग गोज़ वेल तो हमें भी शायद वो 15% के करीब जो है वो रखा जाएगा। इंडिया के बारे में तो ऑलरेडी जो है वो नापसंदीदगी का इजहार कर दिया गया कि रशिया के साथ जो ऑयल की ट्रेड है उसकी पेनल्टी ब्रिक्स की वजह से, ब्रिक्स में होने की वजह से पेनल्टी, और फिर प्रोबेबली 25% टैरिफ तक बात जाएगी। तो जिन ममालिक के साथ नहीं हो रहा वो तो साथ साथ बताते जा रहे हैं, जैसे कि ब्राज़ील का 40% जो है 50% वो अनाउंस हो गया है। चाइना का साथ वो जो ट्रूस था दोनों तरफ से कि टैरिफ ना बढ़ाने का, वो अगले 2 माह के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और पाकिस्तान समेत बाकी बहुत से ममालिक का जो फाइनल टैरिफ है वो मैं तवक्को कर रहा हूँ कि कल तक आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की चंद जो फेवरेट नेशंस हैं उसमें शामिल हो चुका है। और जो कल की जो उनके ट्रुथ सोशल पे जो उनका पैगाम था ऑयल रिजर्व्स और उनको एक्सप्लोर करने में सपोर्ट देने का और एक कंपनी ढूंढने का जो कि ये कर सके, ये काफ़ी हौसला अफजा पैगाम था। और सोने पे सुहागा उन्होंने इंडिया के ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए ये भी कह दिया कि हून नोज मे बी वन डे पाकिस्तान इंडिया को तेल जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा होगा। तो उससे उनका इशारा जो था वो इंडिया जो इस वक्त रशिया से ऑयल ले रहा है। और कल की एक और जो डेवलपमेंट थी कि इंडिया की 7 कंपनीज पे सैंक्शन लगी हैं, चूँकि वो शैडो फ्लीट के ज़रिए ईरान का तेल जो है वो इंपोर्ट कर रही थी। तो उन 7 प्राइवेट कंपनीज पे भी सैंक्शन लगी हैं अमेरिका की तरफ से। तो उसकी तरफ भी ट्रंप का गालिबन इशारा था जब वो कह रहे थे कि क्या पता कल को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा हो तेल इंडिया की तरफ। सही। अनवर साहब, अब सर तेल का जिक्र डॉक्टर साहब ने जो किया है वो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सवाल उठ रहे हैं कि कौन से तेल के ज़खायर हैं। और सर जो दूसरी बात नोट की जा रही है और जिसका जिक्र भी किया जा रहा है वो ये है कि जो पाकिस्तान की तरफ से बयान आया उसमें क्रिप्टो का जिक्र है, उसमें आईटी का जिक्र है, माइंस एंड मिनरल्स का जिक्र है, तेल का जिक्र नहीं है। जो सदर ट्रंप की तरफ से बयान आया उसमें तेल का जिक्र है। एनी आइडिया कि ये डिस्क्रिपेंसी या फ़र्क क्यों है? मैंने कुछ सवाल किया था हमारे लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि वो तो चूंकि पहले ही हाईलाइट हो गया था, तो हमने सोचा कि और चीज़ों को हाईलाइट किया जाए, लेकिन ये डिप्लोमेटिक सा जवाब है और इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब अभी नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान इसको हाईलाइट, ये बात वैसे सही हो सकती है कि हाईलाइट ना करना चाहता हो। ये भी हो सकता है कि अगर आपके समुद्री हदूद में अगर ये तेल है तो उस पर इंडिया एतराज़ कर सकता है, या अगर बलूचिस्तान में है वहाँ कंट्रोवर्सी कोई बन सकती है, तो पाकिस्तान खुद इसको हाईलाइट नहीं करना चाहेगा, पिन पॉइंट नहीं करना चाहेगा कम से कम अभी। जब पूरी तरह तैयार होगा फिर पिन पॉइंट करेगा। सही। डॉक्टर साहब, और अगर इफ़ आई ब्रिंग द सेम इशू टू यू सर, ये ज़रा हमें समझाएं कि जो पैगाम था सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि दोनों ममालिक जो हैं वो मिलकर इस पर काम करेंगे और कोई कंपनी भी ढूंढ रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट? क्या हम ये कह रहे हैं कि तेल के ज़खायर हैं, अगर उन पर वहाँ एक्सप्लोरेशन होगी
تو وہ امریکہ اور پاکستان دونوں اس میں پارٹنرز ہوں گے، دونوں کیونکہ پارٹنرز ہوں گے خرچہ بھی دونوں کریں گے اور ایونچولی پروفٹس اگر بنیں گے تو بھی دونوں شیئر کریں گے. I mean, what exactly does it mean in terms of the logistics of this partnership? اگر آپ کو یاد ہو چند ماہ پہلے جو ایک بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن آیا تھا SIFC کے کہنے پہ مائنز اینڈ منرل ایکسپو پہ امریکہ کی جانب سے، جس میں کہ صدر ٹرمپ کے کافی کلوز ایسوسیٹس بھی شامل تھے، تو وہ غالباً اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. جب میں ہائنڈ سائٹ اس کو دیکھتا ہوں، یہ بات ہوتا ہے کہ پاکستان میں مختلف حکومتوں نے سمندری حدود میں بھی اور ہمارے ٹیریٹری کے اندر بھی ڈومیسٹک میں بھی تیل ایکسپلور کرنے کی کوشش کی. کہیں پہ ٹیکنالوجی کا نہ ہونا ہچ بن گئی، کہیں پہ انیشل فنانس کا نہ ہونا ہچ بن گئی. اور جب ہم پاکستان کی زمینی حدود کی بات کرتے ہیں بلوچستان میں، تو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ ایک ہچ بنتی رہی. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ میں اور کسی پرائیویٹ انویسٹر کے ذریعے اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں تو تیل تلاش کرتے ہیں، تو موسٹ پروبیبلی وہ سمندری حدود کی بات کر رہے ہوں گے. اور یہ وہی ذخائر ہیں جن کی طرف پہلے بھی کچھ حکومتوں نے کوشش کی کہ پاکستان کی سمندری حدود سے تیل ایکسپلور کیا جائے. میرا خیال ہے سر وہ ناکام رہی تھیں کوششیں، اگر کوششیں ناکام رہی تھیں. دیکھیے، اگر آپ کی ٹیکنالوجی امپروو کرتی ہے اور اگر آپ کے پاس فنانسز ہوتی ہے ایکسپلوریشن میں، تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ٹیکنالوجی کی مدد سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا ایکوریٹ ہوگا آپ کا اندازہ، اور فنانسز کی مدد سے آپ اس کو ہٹ اینڈ ٹرائل پہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو اگر ٹیکنالوجی امپروو ہوتی ہے اور اگر کسی انویسٹر کے فنانسز اس میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو بھی اس میں پروفٹ شیئرنگ کا فارمولہ ہوگا اس کی ہمیں تفصیلات کا علم نہیں، لیکن چانسز کہ اس ذخیرے کو ایکسپلور کیا جا سکے وہ زیادہ بہتر ہیں. ہمارے پاس تو ظاہر ہے محدود ٹیکنالوجی ہے، محدود ریسورسز تھے، اور اسی وجہ سے ایک آدھ اٹیمپٹ کر کے ہر حکومت اس کو چھوڑ دیتی رہی ہے. تو لیٹس سی کہ اس کو کیا یہ سمندری حدود ہے یا زمینی حدود کی بات ہو رہی ہے. اور اگر زمینی حدود ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہمیں یہ انشور کرنا ہوگا سیکورٹی سچویشن اور لا اینڈ آرڈر سچویشن. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول ناؤ بی بیک آن منڈے.